इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में। संस्कृत सब्जेक्ट में जितने भी प्रश्न हैं जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलो इन सारे प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। तो वार्षिक पेपर के लिए आपको यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेगा। तो देख लेते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या है, उचित विकल्प चित्वा लिखित लिखा हुआ है। तो देखो ये जो है सही विकल्प है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, परशु नाम कैवर्त जीवकोपार्जनार्थ निर्गतः। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बी वाला आंसर ले लेना है, लगरा इति ग्रामात् लेना है। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वम पदे प्रत्यय अस्ति। उत्तर क्या लेना है, प्रत्यय पूछा है ना, तो प्रत्यय जो है वो पीछे में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और आगे में रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय त्वयम जो है ना, त्व जो है ये क्या होगा, प्रत्यय है। नास्ति सत्य समम। तो इसका जो उत्तर है आपको ले लेना है, समम में तपह लेना है, ठीक है, तपह इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा है, रच धातु योगे विभक्ति अस्ति। तो रच धातु के मतलब कौन सा विभक्ति ये बताना है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, ले लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगमम गृहम आगच्छतुम इतस्मिन वाक्ये अवयव पदम। उत्तर लेना है, अघ लेना है, ठीक है, अघ जो है इतस्मिन वाक्य मतलब अवयव है बोल रहे हैं। आगे देखो, उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पे जो 5 प्रश्न है इनका उत्तर जो है यहीं पे ऊपर में दिया हुआ है, बस हमें उसे सही जगह लगाना है। तो पहला है खाली स्थान त्यजति मित्राणि। उत्तर क्या लेना है, लोभात, ठीक है। दूसरा देखो, अलम खाली स्थान, उत्तर लेना है कलहेन लेना है। तीसरा है, आत्मानंदस्य खाली स्थान सर्वत्र प्रशंसितम आसीत। उत्तर लेना है ध्येय वाक्यम ले लेना है। प्रतिवदति इतस्मिन खाली स्थान उपसर्गोस्ति। तो यहाँ पे जो चौथा में उत्तर लोगे प्रति ले लेना है, और जो बचा है वो आ जाएगा दिक प्लस अंबरा, दिगंबरा होता है, तो दिक जो है वो पांचवा का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद उचित मेलनम कुरुत लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं इनके भी प्रश्नों के उत्तर। तो देखो माता जो है इसको आपको किस में लेना है, सी में लेना है, गुरुतरा भय लेना है, मतलब गुरु के समान होता है माता, इसका अर्थ होगा, ठीक है। स्वस्ति योगे, तो स्वस्ति योग योगे को आपको लेना है, ये जो है चतुर्थी विभक्ति है। बस्तरे, बस्तरे को आपको लेना है, बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात है, तो तीरथगढ़ वाला जो ई में है उसको ले लेना है, ठीक है। ईता, ईता को आपको लेना है, ततः ले लेना है। और पांचवा है तस्य संगठम कौशलम, इसको आपको लेना है अपूर्वम आसीत ले लेना है, ठीक। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे प्रश्न जो बहुत आसान भी है और आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जैसे कि ये जो है ना, संस्कृत भाषा में इसे लिखना है 117 को 101 को। तो इसकी जब आप तैयारी करोगे, तो मैंने जब आप लोगों को आईएमपी सूची बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 101 से लेके 150 तक के संस्कृत में उन शब्दों को क्या कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत में आपको लिखना है। तो जैसे कि 117 और 101 है, तो देख लो 101 और 117। तो 117 को क्या बोलते हैं, सप्त दशाधिकम शतम बोला जाता है, और 101 को एकाधिकम शतम बोला जाता है। इसी तरह से निम्नलिखित ये जो प्रश्न है ये संधि विच्छेद करना कह रहा है ना। तो पहला है चंपका और दूसरा है मदनाम। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर में यहाँ पे है चम धन, क्या लिखा है, पका लिखा हुआ है ना। तो ये जो है ये व्यंजन संधि है, और महत दानम, महत धन दानम व्यंजन ये भी संधि है। इसके बाद है अधोलिखित। ये जो प्रश्न है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या बोल रहा है, शब्द प्रत्यय पृथक, मतलब प्रत्यय शब्द को पृथक करना है ना। तो दैनिकम और वैदिका लिखा हुआ, तो दैनिकम को कैसे लिखोगे, दीन धन ठई लिखा हुआ है, और वैदिकम को वेद धन ठग लेना है। तो प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे में है ना वो क्या है, प्रत्यय है। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित उपसर्ग चित्वा लिखित वाला है ना, तो ठीक है, उपसर्ग देखना है इसमें। अब देखो प्रत्यय पीछे को बोलते हैं, आगे को उपसर्ग बोलते हैं। तो आगे में क्या है, अव लिखा हुआ है, अव जो है वो क्या है, अवगच्छति में अव जो है वो उपसर्ग है। विलपति में वी जो है वो क्या है, उपसर्ग है। आसान है प्रश्न, ठीक है, आगे देखते हैं।
छठवा है इसमें क्या बताना है, लकार बताना है ना। तो जैसे कि क्रुधयामः, ये क्या है, लिट लकारे में बताना है, तो इसे लिट लकार में जब बनाओगे तो इसको बोला जाता है क्रोधयामः बोला जाता है। लेखिष्यति को लट लकारे में क्या लिखना है, लिखती लिखना है। और नृत्यंती को लोट लकारे में नृत्यंतु बोला जाता है। ठीक, तो इससे 3 प्रश्न तो आएगा। जैसा यहाँ पे प्रश्न दिखा है 100% सेम टू सेम प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, क्योंकि ये जो है मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर से मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 40 नंबर तक की प्रश्न आएगा। कुछ प्रश्न जो है इससे नहीं आएगा, वो आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, जो गाइड आप उपयोग करते हैं उससे। इसी तरह से 7वां है अधोलिख, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, समास बोल रहे हैं ना, तो समास देख लेते हैं कौन सा समास है बताना है, और इसका समास विग्रह भी करना है। तो देखो पीतम दुद्धम एन सह लिखा हुआ है, तो ये जो है ना इसका इसका मतलब होता है पीत दुग्धा होता है, तो मतलब ये बहुब्री समास है। माता च पिता, ये जो है ये द्वंद्व समास है, इसका मतलब होता है पितरौ होता है। और यहाँ पे त्रयाम भुवना नाम संहारा, ये जो है त्रिभुवन होते हैं, ये द्विगु समास है। ठीक, आगे देखो 8वां है लकार परिवर्तन कृत्वा लिखित कह रहे हैं ना, तो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे त्वम लिखा हुआ है, तो त्वम बस को यहाँ पे चेंज किया है, क्या किया है, पूरा हुआ है क्या, पूरा देख लेते हैं। ठीक है, त्वम गीतम गीतवान, तो ये हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा त्वया गीतम गीतम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो शिशु स्वपिति, तो भाववाच्य में शिशुना सुपयते हो जाएगा। इसके बाद है 9वां प्रश्न श्लोक पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, मतलब ये जो श्लोक है और यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, इस श्लोक से ही क्या करना है, आपको उत्तर ढूंढ के बताना है। तो श्लोक वाला थोड़ा सा कठिन रहता है, मतलब जो श्लोक रहता है इससे रिलेटेड जो प्रश्न वाला होता है थोड़ा कठिन आता है। बाकी अपठित गद्यांश या गद्यांश जो टॉपिक होता है वो ज़्यादा सरल रहता है। तो चलो देख लेते हैं इनके उत्तर क्या हो गए। पहला में क्या बोला है, हिंदी भाषा अर्थ लिखित, हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है बोल रहा है। ठीक है, किसका, ये जो आगे में लिखा है ना नास्ति सत्य समम तपह जो है ना, इसका आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो हिंदी भाषा में होता है सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है, या यहाँ पे लिखा है तप नहीं है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है अस्ति इतस्य पदस्य श्लोके विलोम पदम लिखित, तो इसका विलोम पद बताना है। और चक्षु का क्या बताना है, पर्यायवाचक पर्याय पदम लिखित। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अस्ति का विलोम पद क्या होगा, नास्ति होगा। और चक्षु का पर्यायवाची नेत्रम लोचनम नयनम होगा। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न, यहाँ भी एक श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं। अब जो प्रश्न है इसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, सुखा नाम तुष्टि रुतमा इति वाक्य से हिंदी भाषा अनुवाद कुरुत कह रहा है। तो उत्तर क्या लिखोगे, सुखों में संतुष्टि उत्तम है। दूसरा प्रश्न है धना नाम इति पदे विभक्ति अस्ति, तो धना नाम इतस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति बताना है। कौन सा विभक्ति, षष्ठी। हानि इति पदस्य श्लोके विलोम पदम प्रयुक्तम, तो यहाँ पे हानि आ जाएगा, इतस्य श्लोके लाभ इति विलोम पदम प्रयुक्तम आ जाएगा। इसके बाद गद्यांश देखते हैं। ठीक है, गद्यांश से भी 2 टॉपिक रहेगा। तो गद्यांश में देखो ये जो वाला जो गद्यांश है और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर भी हमें इसी गद्यांश से देना है। तो यहाँ पे पहले ही उत्तर लगा हुआ है, तो हम क्यों ढूंढ में अपना समय वेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे क चौराह आसित, तो इसका मतलब होता है आरक्षी एवं चौराह आसित लेना है। इसी तरह से यहाँ पे जो है विशेषण बताना है ना, तो एका मंजूषा जो है यहाँ पे एकाम जो है ये क्या है, विशेषण है। और ये जो प्रदाय इति पदस्य ये विपर्यदम पदम गद्यासतः चित्वा लिखित कह रहा है। तो देख लेते हैं प्रदाय का क्या होता है, आदाय। ठीक है, आदाय लेना है, इसका उल्टा विलोम हो रहा है ना, उल्टा पूछ रहा है। 12वां प्रश्न देखो, ये PSLV वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित कह रहा है। ठीक
ठीक है, इसमें भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि ये देख सकते हो। पहला है अयम कार्यक्रम कठिनतः आसीत् क्या है अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कार्यक्रम हो गया। दूसरा क्या है अंतः, यहाँ पे उल्टा पूछे ना, अंतः का उल्टा क्या होता है, वही होता है, सीधी सी बात है, ज़्यादा मैं इसमें समय वेस्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे है तीसरा प्रश्न है क्या है मंगलयानस्य मार्गः कथिता परिवर्तित। तो यहाँ पे सप्तधा लेना है। 13वां प्रश्न देखो, ये जो है प्रश्नों के उत्तर वाले हैं और ये संस्कृत में ही आपको उत्तर देना है। तो देख लेते हैं। विभवः कम प्रपातः द्रष्टुम इच्छति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर, विभवः तीर्थगढ़ प्रपातम द्रष्टुम गच्छति आ जाएगा। तो कह के जगह में बस तीर्थगढ़ आपको लेना है। इसी तरह से दूसरा में देखो, दूसरा में जो किम है ना, उसके जगह में व्याकरणम लेना है। और यहाँ पे संसारे कानी कानी के जगह में क्या लेना है, दुखानी सुखानी लेना है। बाकी क्या है, सब के सब सेम रहेगा ना, चा दुखानी सुखानी चा। ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ पे कम दिया है ना, इसके जगह में धीरा ले लेना है। क्या ले लेना है, धीरा। ठीक। चौथा में, पांचवा में केन दिया है, केन के जगह में बंसी नामना ये ले लेना है। ठीक है, बंसी नामना यूकेन ले लेना है। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, हाँ ठीक है, सब सेम रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं। ये जो प्रश्न है इसका हिंदी में उत्तर देना है। तो सिंगालः वधू किम निर्देशितवान। तो हिंदी में इसका उत्तर देना है। तो सियार ने वधू को धान क्या है, हाँ सियार ने वधू को धान कूटने का निर्देश दिया कह रहा है। अस्माकम किन कर्तव्यम। तो हमारा कर्तव्य हम भी पौधे रोपे कह रहा है। ठीक। इसी तरह से इसमें पूरा 5 प्रश्न है, पांचों उत्तर हिंदी में दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, और ये रहा 5 तक के हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं 15वां प्रश्न में। टोटल 18 प्रश्न रहेगा। 15वां प्रश्न में क्या बताना है, देखो यहाँ पे सुक्ति है क्या, हाँ सुक्तः लिखित। और ये क्या रहा है, हाँ 4 सुक्ति मतलब लिखना है। तो ये 4 सुक्ति याद कर लो। ठीक है, जो सरल लगेगा वो सुक्ति याद कर लेना, मैंने बता दिया कहाँ से आएगा। ठीक। इसके बाद है 16वां जो प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकम श्लोक लिखित, मतलब 2 श्लोक लिखना है, 5 नंबर करेगी। इसको भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस प्रश्न पत्र में ना आए उन्हीं श्लोकों को लिखना है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, सुभाषित वाला जो टॉपिक है ना वहाँ से ले लेना। ठीक है। इसके बाद 17 में है प्रचार प्रतिशुल्क क्षमा प्रार्थना लिखित वाला जो प्रार्थना पत्रम, इसके बारे में। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, खाली स्थान में इन सभी को भरना है। तो देख सकते हो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ भरा है इन्होंने। ठीक है, ये बस याद कर लेना कि यहाँ यहाँ ये आएगा, ये वाला आता है, तो आपको इसी तरह से भरना है। ठीक है। और इसके बाद एक जो है ये दूसरा है, इसको तो याद नहीं करोगे मुझे पता है। ठीक है, ये मित्र वाला रहता है, वैसा ही फिलहाल यहाँ पे मित्र के नाम से नहीं दिया, प्रचार वाला दिया है। एक जो है फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो है सरकारी होता है, इनफॉर्मल अपने दोस्त मित्र भाई बहन रिश्तेदार को लिखा जाता है। ठीक है, चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद निबंध ना, और कुछ है क्या यहाँ पे, हाँ एक और है यहाँ पे, ये संसारे कोस्पी बाला ना जनाती वाला है। तो इसके प्रश्नों को उत्तर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, टोटल प्रश्न हो गया। ठीक, यहाँ तक के हैं। अब मैं आपको 18वां प्रश्न दिखाता हूँ, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पे जो निबंध दिया है, अनुशासनम दिया, पर्यावरण दिया है, मम दिनचर्या है, ग्राम जीवन दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, मैंने शुरू में जो बताया है वही वाला जो निबंध है उनको याद कर लेना।